टीवी न्यूज़। सबसे पहले हेडलाइन। सवात में तजावुज़ात के खिलाफ ज़िले इंतजामिया का ग्रैंड ऑपरेशन जारी। बाईपास पर तजाद पर 26 रेस्टोरेंट्स और होटल के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। मुतासरा फैमिली ने दरिया के किनारे जिस होटल पर नाश्ता किया था वो होटल भी गिरा दिया गया। इंतजामिया के मुताबिक सगोटा तक 39 रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन बिला तफरीक जारी रहेगा। किसी दबाव के बगैर ऑपरेशन का दायरा कार मजीद बढ़ाया जाएगा। दरियाए सवात में सैलाबी रेले में बहने वाले 17 अफराद में से एक बच्चा अब तक न मिल सका। ऑपरेशन चौथे रोज़ भी जारी। 3 रोज़ कबल दरियाए सवात में डूबने वाले 12 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी। 4 को हादसे के रोज़ ही बचा लिया गया था। दूसरी जानब चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेर सदारत इजलास में रेस्क्यू को नए ड्रोन्स और जदीद आला कार से लेस कर मुकामी अफराद को इमरजेंसी रिस्पॉन्स की तरबियत देने का फैसला किया गया। हीट वेव ने यूरोप के कई मुल्कों को लपेट में ले लिया। मुताबिक मकामात पर दर्जा हरारत 40 डिग्री को छू गया। इंग्लैंड हुकाम ने हेल्थ और वाइल्ड लाइफ वार्निंग जारी कर दी। इटली, यूनान, स्पेन और पुर्तगाल में हीट वेव वार्निंग। बार्सिलोना में गर्मी से खातून की हलाकत की इत्तला। दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। पुर्तगाल के इलाके मोरा में दर्जा हरारत 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शहरी को घरों में रहने की हिदायत जारी कर दी गई। इटली में रोमेरा, अनोबेल समेत 21 शहरों में हाई हीट अलर्ट पर डाल दिया गया। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मुताबिक केसेस रिपोर्ट। मुख्तलिफ इलाकों में दिन के वक्त आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी लगाने पर गौर। पेरिस में साल का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड किया गया जिसका दर्जा हरारत 35 डिग्री हो गया। फ्रांस में ऑरेंज अलर्ट जारी है। दर्जा हरारत 34 डिग्री 38 तक जाने का इम्कान। तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। बरतानवी तारीख में जून का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड किया गया। दर्जा हरारत 35 डिग्री को छू गए। यूरोप के मुताबिक मुल्कों में जंगलात में आग लगने की वार्निंग भी जारी। गर्मी से बचने के लिए लोगों ने साहिल का रुख कर लिया। स्विमिंग पूल्स में भी रश। इंडिया जो है वो इनकार करेगा। इंडिया एक हद गर्मी पे जो है वो उतरा हुआ है और इस शिकस्त के बाद जो है उसके लिए इसका मानना जो है सियासी तौर पे जो है ना वो मोदी का और मुश्किल हो गया हुआ है। अब वो कोई ना झूठा सच्चा स्टैंड लेके अपनी साख जो मिट्टी में रुली हुई है संदूक समेत जो है वो उसको बहाल करने की कोशिश करेगा। हकीकत तो ये है कि वहाँ पे मौजूद जितने भी मुल्क थे उन्होंने पाकिस्तान पाक भारत जंग के बाद मोदी की सियासत के दिन गिने जा चुके हैं। झूठे बयान से इज्जत बचाना चाह रहा है। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भारत को अपनी बात मनवाने का मौका नहीं मिला। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त था जिसको मान लिया गया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। सालिसी अदालत से फैसला आने के बाद ये वाज़ेह है कि पाकिस्तानी भारत कोई भी ऐसा फैसला नहीं कर सकता जिससे सिंतास मुआहदे की बुनियाद पर असर पड़े। To divert the flow of water would be considered as an act of war. Pakistan will not allow India to hold its 240 million people hostage to hydro-terrorism. The outcome of this 4-day war has once again underscored the reality that India can neither intimidate nor coerce Pakistan. New Delhi must therefore rethink its present heuristic and misguided policies that threaten peace and undermine security. चार दिन की जंग में साबित किया कि भारत पाकिस्तान को धमकाया या झुका नहीं सकता। भारत खित्ते के अमन को खतरे में डालने वाली अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मोदी हुकूमत को पैगाम। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि भारत दहशतगर्दी करके 24 करोड़ पाकिस्तानी को यरगमाल बनाना चाहता है। पाकिस्तान पर वो मुसल्लत नहीं हो सकता। एक तरफा तौर पर सिंतास मायदा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। जंग बंदी के बाद इलाकाई सलामती सूरत हाल को नॉर्मल करने के लिए इत्तेमाद साजी की ज़रूरत है। हम एक बाइज़्ज़त और बावकार रंग के ख्वाह हैं।
ईरान के जौहरी मसले का हल बातचीत से निकालने पर जोर। मजीद कहा कि बुरी अफगान हुकूमत यकीनी बनाए कि उनकी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए ना इस्तेमाल किया जाए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए